नमस्कार, क्राइम न्यूज आज तक देख रहे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। कठुआ हीरानगर ब्लॉक में दी गई आज बीजेपी के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जन्म दिवस पर दी पुष्पांजलि। टीडीसी मेंबर अभिनंदन शर्मा ने इस उपलक्ष्य पर कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश की एक महान शख्सियत थे। बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ताओं ने इस समागम में हिस्सा लिया। कठुआ से ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार और विनर कुमार की खास रिपोर्ट। देखते रहिए क्राइम न्यूज आज तक। भारत एक जीता जागता राष्ट्रपिता है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये चंदन की भूमि है, ये बंधन की भूमि है। इस देश की हर बूंद बूंद गंगा जल है, हर कंकर कंकर शंकर है। अगर जिएंगे तो इस भारत के लिए, अगर मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के उपरांत अगर गंगा जल में बहती हुई हमारी हड्डियों को उठा के कोई सुनेगा तो उसमें से भी यही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे महान शख्सियत है अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें अपनी पूरी जीवनी इस देश के नाम, इस राष्ट्र के नाम करिए चलिए। कुछ लोग ही ऐसे महान शख्सियत पैदा होते हैं जिनके जीवन का सिर्फ एक ही सपना होता है, राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण, देश निर्माण से व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण करके राष्ट्र को ऊंचाइयों पे लेके जाना। वो इसी सोच में, इसी कार्य को करते हुए अपना पूरा जीवन दे देते हैं। गृहस्थी हमारे जीवन का बड़ा ही अच्छा विषय है, और हमारा देश का हर नौजवान, हमारे देश का हर साथी, संगी साथी देश का भी ख्याल रखते हैं और अपने जीवन का भी ख्याल रखते हैं, अपने घर का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन कुछ महान लोग, वही लोग ऐसे होते हैं जो जिनके लिए देश ही उनका गृहस्थ होता है, देश ही उनका परिवार होता है, देश ही उनका बच्चे, देश ही उनका माँ बाप, देश ही उनका भाई बहन, और इसी में वो अपना पूरा जीवन दे देते हैं। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। हालांकि हमने काफी सारी बातें उनके बारे में सुनी, सबने अपनी अपनी बातें रखी हुई, और उनके बारे में तो जितना बताया जाए उतना कम है, और सबने बड़े अच्छी तरह से उनका विश्लेषण किया। 1924 में जन्मे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भाग लिया। वहीं पे उनके साथ मुलाकात हुई, और जब देश आजाद होने के बाद 1954 में वो पहली बार देश के एमपी बने। एमपी रहते हुए उन्होंने भारत को पार्लियामेंट में रहते हुए तकरीबन 50 साल 5 बार वो 10 बार वो एमपी बने, और 2 बार वो राज्यसभा के मेंबर बने। और वो तकरीबन पार्लियामेंट में रहते हुए पहले वो एमपी बने, फिर कुछ समय बाद वो मिनिस्टर बने, और आगे जाके पार्लियामेंट के ही प्रावधान से, कानून से वो चुनकर देश के प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी स्थिति 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ और भी मजबूत हो गई कि किस तरह से एक देश का नेता, एक प्रधानमंत्री अपने देश को देखते हुए, अपने देश के बारे में सोचते हुए किस मजबूत स्थिति से देश को आगे लेके जा सकता है। और इतना ही कहते हो कि हालांकि सारे लोगों ने उनके बारे में कहा ही, और उनका जीवन ही हमारे लिए प्रेरणा है। उनकी जीवनी, जिस तरह से उन्होंने जीवन व्यापन किया, जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के नाम किया, और 2005 में उन्होंने संन्यास लिया। एक्टिव राजनीति से 2005 में उन्होंने संन्यास लिया, और उसके बाद जब उनका एनर्जी, उनकी ऊर्जा नहीं बची थी, तो वो साइड पे होके देश के लिए जो सवे एक अकेला आदमी कर सकता है, उन्होंने इस तरह से कार्य करना शुरू की। और आज उनके जन्म दिवस पे उनको पुष्पांजलि देते हुए हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो इसी के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी समय निकाल के यहाँ आए, और हमारे देश के एक महान नेता को हमने याद किया। ऐसे ही उनके कार्यों को देखते हुए, उनके संदेश को देखते हुए यही प्रार्थना है कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति उनकी जीवन को देखते हुए इस देश के लिए कुछ ना कुछ करते हुए जाए, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो जितना हो सके समय निकाल के उतना देश के लिए हो, ताकि जो उनका सपना था कि इस देश को परम वैभव पे लेके जाना है, इस देश के राष्ट्र को विश्व में, विश्व कल्याण के तौर पे विश्व में पेश करना है, विश्व गुरु बनाना है। उनके सोच में, उनकी सोच में हम सभी भागीदार हो, यही प्रार्थना करते हुए अंत में उनकी एक, मैं बहुत ही, क्योंकि वो महान कवि थे, महान कवि की कविता मैं पढ़ना चाहूंगा। हालांकि उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी,
एक उनकी कविता थी कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग मैंने सिखलाया ब्रह्मा ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरा स्वर नावी में गहर गहर सागर के जल में शहर शहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ में। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैंने तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश। जगती का रच करके विनाश का बचाहा निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है ये इतिहास अमर। यदि आज दहेली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय हो तो इसमें क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो इस तरह से उन्होंने काफी सारी देश के लिए समाज के लिए और अपने विचारों को रखते हुए, क्योंकि जो एक मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक मात्र जब भी हमारी पूजा पाठ का हम अंत में देखते हैं तो हम अक्सर सतवाह के बाद भी एक लाइन सुनते हैं, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, धर्म की रक्षा हो और सभी प्राणी सुख साथी हमारे जो सुख के साथ घर में रहे। और ये हम किसी भी अन्य धर्म में कह सकते हैं कि जैसे अब मैं किसी विशेष पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारा जो हमारे एक संस्कार हमारे घर वालों की तरफ से हमारे जब एक बच्चा पैदा होता है उसको जब सिखाए जाते हैं वंदन करके, ये सब हमारे देश में या एक इसका प्रचलन है। और ना कि और इसी के साथ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उनकी देन हमारे देश के लिए अमर है, हमारे समाज के लिए अमर है और उनसे सीख लेके हमें अपना जीवन देश के लिए जितना हो सके उतना करना चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि सभी ने ऐसा समय निकाल के उनको पुष्पांजलि की। जय हिंद जय भारत।